वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी एक जन ने कमेंट में बोला था एक्सरसाइज 31 कैसे सॉल्व करते, वो सॉल्व करके दिखाना। तो आज हम लोग वही देखेंगे। एक्सरसाइज 31 सॉल्व करेंगे। इजी है, थोड़ा लॉन्ग है, बड़ा है। इंटरसेप्शन, डायरेक्शन ऑफ एलओपी फाइंड करना है, एक्सटेंट भी फाइंड करना है, एजेड भी फाइंड करना है, सी जेड डी भी फाइंड करना है। थोड़ा बड़ा है बट लाइन से करोगे सब समझ जाओगे। एकदम ईजी है, सब कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज़ करना। तो ईजी हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन 5 मार्च डेट दे दी है। एएम, ये याद रखना। ये एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं, क्लू टाइप क्वेश्चन में, कि सुबह हो रही है शाम हो रही है। उसके बाद डीआर पोजीशन दे दी है, ठीक है। साउथ है, ये ईस्ट है। उसके बाद दे दिया है सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड दे दिया है। लोअर लिम्ब का दिया, याद रखना लोअर लिम्ब का कॉज। उन लोगों ने ये दे दी ऑल्टीट्यूड। वो डोंट, हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे तो टाइम क्या है, और गेटिंग द जीएमटी। तो ये इतना स्लो एरर दे दिया पहले, उसके बाद ये टाइम दे दिया 1 hour 54 minute 54 seconds। ये इंडेक्स एरर ऑफ 16 दिया 1.3 ऑफ दी आर के मतलब ऐड होगा। एच ई दिया है, हाइट दिया है 30 मीटर्स, और दी वाटर लेवल, इसका एरर अलग से लगेगा। ये तो एल ओ पी और इंटरसेप्ट फाइंड। हम लोग लिख लेते हैं इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं लैट लॉन्ग, लैट लॉन्ग। लैट लॉन्ग है हमारा 38 डिग्री 11 मिनट्स साउथ, 151 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने टाइम वाइम हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्रोन लिख लेते हैं। क्रोन क्रोन टाइम दे दिया है 10 hours 54 minutes 54 seconds। हमें पता, हम लोग दो टाइम लेते हैं कभी भी। तो ये एकदम डिजिटल वॉच, डिजिटल बोल रहा हूँ, एनालॉग वॉच की तरह होता है कि आपको पता नहीं है कि सुबह के 10 है कि शाम के 10, ये मतलब रात के 10। तो आपके लिए फाइंड करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या टाइम हो रहा है। इधर बोला एएम हो रही है, जब ये रीडिंग ली गई तो ये रीडिंग का टाइम जो है शिफ्ट टाइम, हम लोग इससे दो कंडीशन के थ्रू पता करेंगे जो सेटिस्फाई कर देगा एलएमटी हमारा। ठीक है, एलएमटी से पता चलेगा कि कौन सा हम लोग को जीएमटी यूज़ करना। तो बेसिक 10 hours और 22 hours, 2 hours 54 minutes 54 seconds। सेम में हम लोग को एरर लगा देना है। एरर 0 minutes 46 seconds, 0 minutes 46 हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। हमारा क्या आ गया, जीएमटी। तो हम लोग लिख लेते हैं जीएमटी इक्वल टू 10 hours 55 minutes 40 seconds। ये हो गया 22 hours 55 minutes 40। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एल आई टी निकाल लेते हैं। एल आई टी कैसे निकालते हैं, एल आई टी सिंपल है। एल आई टी इक्वल टू लॉन्गिट्यूड अपॉन 15, जो कि हमारा 151 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट अपॉन 15, विच इज इक्वल टू 10 hour 4 minute 40। हम लोग इधर लगा देंगे एल आई टी 10 hour 04 minutes 40 seconds। ये हो गया 10 hour 04 minutes 40 seconds। और हमें पता है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट है, तो ऐड ही सब्सट्रैक्ट वेस्ट होता है, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, एल एम टी इक्वल टू, ये हो जाएगा 21 hours 00 minutes
20 सेकेंड्स, बल्कि ये क्या हो जाएगा हमारा 09 आवर्स 00 मिनट्स 20। जैसा कि देख सकते हो नाइट हो गई, तो ये सुबह का टाइम है ना, हम लोग यही यूज़ करेंगे, पर डेट का इशू है इधर। ये डेट कैसे जाएगा कि इधर पे हमें 5 मार्च को ये टाइम चाहिए, हम लोग इधर लिख देंगे 5/05, क्या हमारा डे है, ठीक है। तो ये एक दिन पर है 04, ये हमारा GMT है। GMT क्या है 04 को, मतलब 4 मार्च को 2008 को, ये टाइम है हमें GHA और डेक्लिनेशन वो सब कैलकुलेट करना। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं GMT बीच में, तो GMT और calculation is for the day of 04 March, time is 22 hours 55 minutes and 40 seconds. Now let's calculate the remainings. Now we are going to see for the GHA for the same time on the 4th day. So GHA for 4th of March 2008, 22 hours. Sorry, I'm not able to show you the almanac right now, but definitely I will write the values of it. So its value for 4th is 147 degree and 06.9 minutes. Okay, this is for the hours. And now for the declination, the declination is 06 degree 1.3 south, 3 minutes south, and the difference is -1. Negative is because it's decrementing. So for now 55 minutes 40 seconds, for 55 minutes 40 seconds the increment would be 13 degree 55 minutes degree 5.0 minutes, and the declination is 0.9 minutes would be subtracted. So declination would be 06 degree 0.4 minutes out, while the GHA is total GHA. Okay. So the total GHA is 161 degree 01.9 minutes. So we will apply long to it. So longitude is 151 degree 10 minutes east. So east is, so we will going to add it. So we are getting the LHA as LHA equal to 312 degree 11.9 minutes. Therefore P is equal to 360 minus LHA, which is equal to 360 degree minus 312 degree 11.9 minutes
which is also equal to 47 degree 48.1. 1 minute. B. Okay. So now we are going to find EZD. So let's have a look on how to find EZD. So there is a formula to find CZD. CZD का formula बहुत अच्छा है. Cos CZD equal to, in brackets, cos lat into cos of declination into cos P, okay, this P, plus sin lat times sin declination. ओके, सो ये फॉर्मूला है पूरा. फाइंड सी जेड डी. हम लोग सब वैल्यूज पुट करेंगे. आई विल जस्ट सेव सम टाइम एंड सी जेड डी हमारा आ जाएगा कुछ 53 डिग्री 51.7, 53 डिग्री 51.7 मिनट्स. ओके, तो ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, बाद में काम आएगी. नेक्स्ट हम लोगों को सी जेड डी आ गया. हम क्या करेंगे, एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड लेंगे to find TZD, true zenith distance. तो TZD आ गया. अभी TZD के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कुछ मेथड. तो एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड, इसको हम ट्रीट करेंगे इंडेक्स एरर से. आ जाएगा ऑब्जर्व्ड ऑल्टीट्यूड. ये सीक्वेंस याद रखना. ओके, फिर हम लोग करेंगे डिप. डिप ओके, डिप हाइट एरर रहता है एक्चुअली. डिप फॉर 30 मीटर्स. डिप लगाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, ऑब्जर्व्ड अल्टीट्यूड में डिप अप्लाई किया के बाद हमें मिलेगा अपेरेंट ऑल्टीट्यूड. फिर उसमें हम लोग टोटल करेक्शन लगाएंगे तो हमें मिलेगा ट्रू ऑल्टीट्यूड. फिर ट्रू ऑल्टीट्यूड हम 90 माइनस कर देंगे ट्रू ऑल्टीट्यूड से, तो हमें मिल जाएगा टी जेड टी. तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, टी जेड टी. सबसे पहली चीज़ हमें क्या लेना है, एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड. एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड देखते हैं. एक्सटेंट ऑल्टीट्यूड कितना है, 35 डिग्री 59.1, 1.3 ऑफ द आर्क. 35 59 it is 35 degree 9.1 minutes. Index error is 1.3 minutes. of the arc means addition. उसके बाद हमारा जो आ जाता है altitude. उसके बाद observe altitude is 36 degrees 00.4 minutes. उसके बाद डिप हम लोग जब बुक से चेक करते हैं तो वो आ जाता है 9.6 और वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, डिप इज सब्सट्रैक्टेबल. डिप सब्सट्रैक्ट करेंगे हमें आ जाएगा 35 डिग्री 50.8. तो 35 डिग्री 50.8 मिनट्स. और उसके बाद जो ट्रू करेक्शन आया है वो 14.9 है. एज पर द लोअर लिम हम ऐड करेंगे. ओके, 14.9. और फिर उसके बाद आ जाएगा 36 डिग्री 05.7 मिनट्स. ओके, ट्रू अल्टीट्यूड आ गया. उसको हम लोग 90 से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 53 डिग्री 54.3 मिनट. तो ये हमारा क्या आ गया, टी जेड डी. तो टी जेड डी आ गया. सी जेड डी पता है, हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे.
पहले लिख लेंगे कि ZD इक्वल टू 53 डिग्री 54.3 मिनट्स, ZD इक्वल टू 53 डिग्री 1.7 मिनट। इसमें नोट करने वाली एक बात है, ठीक है, तो पहले इंटरसेप्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिख लेंगे, वो इंटरसेप्ट होता है। यह आ जाएगा 0 डिग्री 2.6 मिनट्स, तो 2.6 मिनट। अभी तक क्या लिखना है, अब ये टू वर्ड्स, उसका एक ट्रिक है, मैं बताता हूँ। ट्रिक नहीं, एक्चुअली यही फंडा है उसका, कि नोट अगर EZD is greater than EZD, then it is away, और अगर CZD is greater than TZD तो towards। दोनों में से कोई भी एक याद रखो तो दूसरा अपने आप याद रहेगा। तो हमारा पहला वाला कंडीशन है अवे, इसे लिख लेंगे अवे। इंटरसेप्ट आ गया। अभी हमें क्या करना है, LOR फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अभी हम AZ फाइंड करेंगे। AZ फाइंड करेंगे। AZ के लिए क्या चाहिए, A B, A और B का डिफरेंस होता है C। ठीक है, तो आपको पता है tan lat अपॉन tan P का होता है tan dec अपॉन sin P। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.7130 उसके बाद डिक्लिनेशन, ये हमारा बी आ जाएगा कुछ 0.1420 साउथ। अच्छा ठीक है, नॉर्थ और साउथ क्यों आया, कंडीशन रहता है, ठीक है। तो कंडीशन सिंपल है कि 90 to 270 में अपोजिट ऑफ लैट, ओके। और बी वाला है सेम एज डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन हमारा साउथ था, भी साउथ है। तो डिफरेंस आ जाएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ में, ठीक है। तो इट इज 0.5710। ये हमारा आ गया क्या, सी। तो सी आ गया, ये आ गया हमारा नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ बड़ा है। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे ए जेड इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/e टाइम्स cos lat। ओके, तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 65.8 डिग्रीज। और ये लोकल एंगल्स है, तो इसका कैसा हो जाएगा, नॉर्थ ये आ जाएगा एज पर दी सी, और सनराइज हो रहा है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इट विल बी सेम ए जेड इक्वल टू 65.8 डिग्री टू, देखो नॉर्थ ईस्ट यही एंगल है, तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ए जेड आ गया हमारे पास, अभी ए जेड आ गया, तो अभी एल ओ पी निकालना ईजी है एकदम। व्हाट विल डू इज, हम लोग जो पॉइंट्स निकालेंगे, एल ओ पी वुड बी 65.8 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा 65.8 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यह आ जाएगा 155.8 डिग्रीज, और यह आ जाएगा
335.8 डिग्रीज। जो भी आ गया, अभी हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मैं रफ डायग्राम ही बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है इसमें। तो ये एक वो है, लाइन है टू वाली, इसका ये जो है 335.8 दिखा रहा है, ये 155.8 दिखा रहा है। ठीक है, हमारा जो पॉइंट है CZD वो समथिंग इधर है। कितना दूर है ये? 2.6। इंटरसेप्ट क्या था? 2.6 था ना हमारा। डिस्टेंस कितना? 2.6 मिनट्स। 2.6 मिनट्स। उसके आगे जो लाइन है वो हमारी लाइन है, और वो कितनी है? वो है हमारी 65.8। ये जो आई थी, ये 65.8 डिग्री प्रूव। ओके, नाउ ये जो पिंक लाइन हमने बनाई थी वो सेम इधर ही बनाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट पे भी सेम रहेगा एंगल। यहाँ हुआ हमारा मतलब कि LOP सेम है, ये 155.8 to 335.8 डिग्रीज। ओके, इसके बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेशन आता है लैट लॉन्ग का। जैसा 90 डिग्री में रहता है लैट लॉन्ग, ये तो ये हमारा लैट आ जाएगा, ये लैट आ जाएगा, ये लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। लॉन्गिट्यूड इज 151 डिग्री 10 मिनट्स ईस्ट, and latitude is 38 degree 11 minutes out। ओके, इधर हम लिख लेंगे इसे एज अ, ये पॉइंट को, ये पॉइंट है हमारा CZD, जबकि हमारा ये पॉइंट जो है ये हमारा TZD। ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और एक बार देख लो थोड़ा सा हम। और ये ब्लॉग पे भी अपलोड किया हुआ है, तो ब्लॉग पे से आप ये पूरी इमेज डाउनलोड करके देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा न्यूमेरिकल है। कोई भी डाउट हो पूछो, और दूसरी कोई एक्सरसाइज हो वो भी बोलो, सिर्फ नेविगेशन नहीं, दूसरी भी चलेगी। थैंक यू। Check the blog for the solution. Link in the description.